अगर आपने GTA 6 के ट्रेलर्स को ध्यान से देखा है तो आपने शायद एक चीज नोटिस की होगी। कार सिर्फ विजुअली बेटर नहीं लग रही हैं, बल्कि उनका मूवमेंट भी काफी डिफरेंट फील हो रहा है। जब व्हीकल्स एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं या कॉर्नर्स लेते हैं तो उनकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती हुई नजर आती है। और इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स कह रहे हैं कि GTA 6 की ड्राइविंग GTA 5 से काफी रियलिस्टिक फील हो रही है। लेकिन सवाल ये है, रॉकस्टार ने एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज किया है? आज हम GTA 6 के व्हीकल फिजिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और देखेंगे कि क्यों ये रॉकस्टार का अब तक का सबसे एडवांस ड्राइविंग सिस्टम हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वेट ट्रांसफर की। व्हीकल फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप एक बस में खड़े हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक मार देता है, आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसी तरह जब बस एक्सेलरेट करती है तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कार्स के अंदर भी एग्जैक्टली यही होता है। जब व्हीकल ब्रेक करता है तो उसका वेट फ्रंट व्हील्स की तरफ ट्रांसफर होता है। जब एक्सेलरेट करता है वेट रियर व्हील्स पर शिफ्ट हो जाता है और टर्न्स के दौरान वेट आउटर व्हील्स पर मूव करता है। ट्रेलर 2 के कई शॉट्स में ये बिहेवियर क्लियरली विजिबल था। कार सिर्फ मूव नहीं कर रही थी, उनका मास रिएक्ट कर रहा था। और यही डिफरेंस GTA 6 की ड्राइविंग को ज़्यादा बिलीवेबल बनाता है। अब आते हैं सस्पेंशन फिजिक्स पर। अगर वेट ट्रांसफर व्हीकल फिजिक्स का हर्ट है तो सस्पेंशन उसकी मसल्स हैं। रियल लाइफ में सस्पेंशन का काम सिर्फ कंफर्ट प्रोवाइड करना नहीं होता। सस्पेंशन कंटिन्यूअसली रोड और व्हीकल बॉडी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक नॉर्मल साइकिल और एक माउंटेन बाइक को सेम रफ रोड पर चलाएं तो डिफरेंस इंस्टेंटली फील होगा। माउंटेन बाइक बम्प्स को एब्जॉर्ब करती है, जबकि नॉर्मल साइकिल हर वाइब्रेशन डायरेक्टली राइडर तक पहुंचा देती है। GTA 6 ट्रेलर्स में रिपीटेडली सस्पेंशन कंप्रेशन और रिबाउंड विजिबल था। जब व्हील्स बम्प हिट करते हैं तो व्हील पहले रिएक्ट करता है और बॉडी थोड़ी डीले से रिएक्ट करती है, और ये स्मॉल डिले ही रियलिज्म क्रिएट करता है। अब बात करते हैं शायद सबसे अंडररेटेड कंपोनेंट की, टायर्स। पूरी कार रोड को सिर्फ टायर्स के थ्रू ही टच करती है। ग्रिप, ट्रैक्शन, ड्रिफ्टिंग और कंट्रोल सब कुछ टायर्स डिसाइड करते हैं। इमेजिन कीजिए आप ड्राई फ्लोर पर दौड़ रहे हैं, अब वही फ्लोर कंप्लीटली वेट कर दीजिए, आपके कॉन्फिडेंस और ग्रिप दोनों इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे। कार्स भी एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस करती है। ट्रेलर फुटेज सजेस्ट करती है कि रॉकस्टार टायर, ग्रिप और ट्रैक्शन मॉडल को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंट व्हीकल्स अलग फील कर सकते हैं और ड्राइविंग ज़्यादा नेचुरल लग सकती है। अब एक और चीज़ जो ट्रेलर्स में काफ़ी नोटिसेबल थी, बॉडी रोल। रियल लाइफ में एक SUV और एक स्पोर्ट्स कार बिल्कुल सेम तरीके से ड्राइव नहीं करती। स्पोर्ट्स कार लो होती हैं, स्टिफ सस्पेंशन यूज़ करती हैं और कॉर्नर्स में ज़्यादा स्टेबल फील करती हैं। SUVs का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो टर्न्स के दौरान ज़्यादा लीन करती हैं। ट्रेलर फुटेज को देखकर लगता है कि रॉकस्टार अलग अलग व्हीकल क्लासेस को जेन्युइनली डिफरेंट बिहेवियर देने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स हो सकता है। अब आते हैं डैमेज फिजिक्स पर। GTA 4 का डिफॉर्मेशन सिस्टम आज भी लेजेंडरी माना जाता है। GTA 5 ने रियलिज्म और गेम प्ले के बीच बैलेंस चूज किया था, लेकिन GTA 6 के ट्रेलर्स में डेंट्स, बॉडी डिफॉर्मेशन और इम्पैक्ट रिएक्शंस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर रॉकस्टार ने एडवांस डिफॉर्मेशन को वापस इंप्रूव किया है तो क्रैशेस सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं रहेंगे, हर इम्पैक्ट व्हीकल के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है वेदर इंटरेक्शन की। वाइस सिटी और लियोनिडा का इन्वायरमेंट GTA 5 से काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक लग रहा है। अगर रॉकस्टार वेट रोड्स, पडल्स और डिफरेंट टेरेन सर्फेसेस को व्हीकल फिजिक्स के साथ कनेक्ट करता है तो ड्राई हाईवे और स्टॉर्मी वेदर ड्राइविंग कंप्लीटली डिफरेंट फील कर सकती है। और ऑनेस्टली ये GTA 6 के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। तो फाइनली जब लोग कहते हैं कि GTA 6 की कार्स रियलिस्टिक लग रही हैं तो उसका रीज़न सिर्फ ग्राफिक्स नहीं है, उसका रीज़न है डजन्स ऑफ सिस्टम्स जो एक साथ काम कर रहे हैं। वेट ट्रांसफ़र, सस्पेंशन सिमुलेशन, टायर ट्रैक्शन, बॉडी रोल, व्हीकल मास, डैमेज मॉडलिंग और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन भी। ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो आपके ब्रेन को कन्विंस करता है कि व्हीकल एक्चुअली रियल दुनिया के फिजिक्स रूल्स फॉलो कर रहा है। और अगर रॉकस्टार फाइनल गेम में ये सब प्रॉपरली डिलीवर कर देता है तो GTA 6 की ड्राइविंग सिर्फ GTA 5 से बेटर नहीं होगी, ये ओपन वर्ल्ड गेमिंग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। बिकॉज GTA 6 की कार सिर्फ व्हीकल्स नहीं लगती, दे फील लाइक रियल मशीन्स।